डरूं, ना मरूं, निश्चय कर जीत जरूर। जो स्ट्राइक फोर्स थी गरियाबंद की E30, साथ ही साथ STF कोबरा के जवान मेन एरिया में गए। माओवादियों का एक बड़ा काडर जो इस एरिया में कार्यरत था, उसको सुरक्षा बलों द्वारा न्यूट्रलाइज किया गया। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा किए गए बड़े ऑपरेशन के बाद सभी जवानों के सुरक्षित लौटने की कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं। ये सफल अभियान रायपुर में बनी एक सटीक रणनीति का नतीजा था। इस रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए CRPF की C30 कोबरा बटालियन और उड़ीसा की SOG के अधिकारियों के साथ कई गोपनीय बैठक हुई थी। IG रायपुर रेंज अमरेश मिश्रा ने इस पूरे सफल एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि जवानों को अभियान के लिए पहले से ही जंगलों में गहन रणनीति से अवगत कराया गया था। हमारे पास 100 से ज्यादा नक्सलियों के मौजूद होने की पुख्ता सूचना थी। इसी जानकारी के आधार पर चारों दिशाओं से सुरक्षा बलों को जंगल में घुसने के आदेश दे दिए गए थे। जवानों ने नक्सलियों को चारों ओर से घेरते हुए इस मुठभेड़ को प्रभावी तरीके से अंजाम दिया था। IG रायपुर रेंज अमरेश मिश्रा ने बताया कि ये अभियान हमारी टीमों की कड़ी मेहनत और सूझबूझ का परिणाम है। नक्सल विरोधी अभियान में ये एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, जिससे नक्सली नेटवर्क को भारी नुकसान हुआ है। सुरक्षा बल नक्सलियों के बचे हुए नेटवर्क पर कड़ी नजर बनाए रखे हैं। आने वाले दिनों में और भी ऑपरेशन किए जाएंगे और हमारा उद्देश्य है कि नक्सलवाद का पूरी तरीके से खात्मा करना है। बड़ा इनपुट था, बहुत बड़े कार्डर्स के मीटिंग की सूचना थी। तत्काल हम लोगों ने पुलिस मुख्यालय में DG साहब को बताकर उनसे मार्गदर्शन लेकर ऑपरेशन लॉन्च किया। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो थी वो रायपुर में हुई। उसके बाद टेक्टिकल प्लानिंग SP लेवल पे हुई। लोकल कमांडर्स को ब्रीफिंग वगैरह करके उनको लॉन्च किया गया। जो स्ट्राइक फोर्स थी गरियाबंद की E30, साथ ही साथ STF कोबरा के जवान मेन एरिया में गए। CRPF की कट ऑफ लगी। साथ ही साथ उड़ीसा से SOG भी असिस्टेंस के लिए हम लोगों ने आमंत्रित किया था। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में हुई मुठभेड़ में 16 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। इनमें से अब तक 12 नक्सलियों की पहचान की जा चुकी है। इस मुठभेड़ में कुख्यात नक्सली सत्यम गावड़े भी मारा गया है। सत्यम पर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की पुलिस ने बड़ा इनाम घोषित कर रखा था। मारे गए 12 नक्सलियों पर कुल मिलाकर 3 करोड़ 13 लाख रुपए का इनाम था। ये नक्सली लंबे समय से सुरक्षा बलों के निशाने पर थे और इनके खिलाफ कई राज्यों में वारंट जारी थे। इस मुठभेड़ में नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी के सदस्य चलपति उर्फ जयराम के मारे जाने की भी पुष्टि हुई है। जयराम नक्सलियों की उच्च स्तरीय रणनीति का अहम हिस्सा था। ये भीषण मुठभेड़ गरियाबंद जिले के मैनपुर क्षेत्र के भालूडिग्गी जंगल में हुई। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई इस कार्रवाई को बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। इस ऑपरेशन से नक्सली गतिविधियों पर लगाम लगाने में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है, जिससे क्षेत्र में शांति स्थापित करने की उम्मीदें और बढ़ी हैं। आपको बता दें कि भालूडिग्गी के जंगलों में हुए भीषण नक्सली पुलिस मुठभेड़ में 27 माओवादियों के मारे जाने का दावा किया जा रहा था। हालांकि पुलिस के हाथ 16 शव ही बरामद हुए हैं। इस मुठभेड़ में 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली चलपति भी मारा गया। हालांकि इस बार 5 फोर्स के संयुक्त ऑपरेशन में चलपति फंस गया था। उनकी मौत ने नक्सल आंदोलन को आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में एक बड़ी निर्णायक मोड़ पर ला खड़ा किया था। चलपति का अंत नक्सल आंदोलन की कमजोर होती स्थिति का प्रतीक बन गया है और ये अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें खबर विभाग के साथ।